एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस मोटिवेशनल सेशन में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के जो भी टॉप मोस्ट पर्सनालिटी है, चाहे विराट कोहली हो गए, चाहे एम एस धोनी हो गए, चाहे बिल गेट्स हो गए और मुकेश अंबानी। तो इन लोगों ने क्या क्या ऐसी चीज़ें की जिससे वो ज़िंदगी में सक्सेस हो सके। उस मैटर के ऊपर हम आज बात करेंगे। सफ़र होने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, जिसे कहते हैं हम पैशन, इंग्लिश में जिसे कहते हैं जुनून। कुछ बड़ा करने का जुनून आप में होना चाहिए। कोई भी आपने एम कैच कर लिया कि ये मुझे करना है, तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उस एम को ग्रैब कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको भी पता है कि बिना मेहनत किए आज के ज़माने में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, दिन रात आपको एक करना पड़ेगा। इस पैशन के लिए, इस जुनून के लिए आपको अवार्ड मिलेंगे सक्सेस के रूप में। ठीक है। सेकंड थिंग इज़, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का तरीका। आज के टाइम में क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है? अगर हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपकी बातें सामने वाले को पसंद आनी चाहिए। द वे ऑफ द टॉकिंग इज़ वेरी स्मूथ। बात करने का तरीका आपका इस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाले को भी लगे कि यार ये बंदा है, इसके साथ मेरा कुछ ना कुछ बेनिफिट है। ठीक है, अगर इसके साथ मैं रिलेशन बनाऊंगा या दोस्ती बनाऊंगा तो ज़िंदगी में मेरे लिए ये काम आ सकता है। ठीक है, अच्छे लोगों की जो बातचीत होती है वो बंदा समझ आता है कि द पीपल इज़ वेरी ब्रिलियंट पीपल एंड वेरी गुड पीपल। दूसरी ये इम्पोर्टेंट थिंग है कम्युनिकेशन ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए। द थर्ड थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो एम एस धोनी ने भी कहा था। ठीक है, तो एम एस धोनी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट ऑन पाथ। जो भी आप रास्ता अपना रहे हैं, जो भी आप रास्ता ग्रैब कर रहे हैं, जो भी आपने रास्ता अपनाया है, आप उस रास्ते के ऊपर ट्रस्ट करिए। ठीक है, आप जो है अपने मतलब एम को आज ही मत मान लिए कि मैं एम ये प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, तो आप जो है ट्रस्ट ऑन पाथ का मतलब क्या है कि जैसे क्रिकेट का मैच होता है, आप पहले ही रिजल्ट एज्यूम नहीं कर सकते। उनका कहने का, एम एस धोनी का कहने का ये मतलब था कि आप रिजल्ट पहले एज्यूम नहीं कर सकते। आप जो है बेटर खेलिए। ठीक है, बेटर खेलोगे तो रिजल्ट आपके फेवर में अवश्य आएंगे। तो एम एस धोनी ने ये कहा था कि ट्रस्ट ऑन पाथ, जो भी आपका रास्ता है उस रास्ते के ऊपर आप ट्रस्ट करिए। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड सक्सेस। सफलता में ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपकी। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। का मतलब क्या है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपने शुरू की, कोई बिजनेस आपने शुरू किया, उसमें आप फेल हो गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। क्योंकि आपके एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी है, तो इसीलिए आप उस बिजनेस में, उस लाइफ के स्ट्रगल में आप फेल हो गए। ठीक है, वही गलती कीजिए, लेकिन जो पहले गलती की वही मत कीजिए। आप बिल्कुल नया एक बिज़नेस स्टार्टअप, एक नया माइंडसेट के साथ उस चीज़ को करिए, आपको सफलता जल्दी मिलेगी। कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कुछ भी गलत हुआ है, आपने कुछ काम किया है, ठीक है, वो काम सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके पीछे किसकी गलती है? ये आपकी गलती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सफल होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगती है, ठीक है, वो चीज़ है कि टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम फेलियर पीपल। ऐसे लोगों से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो ज़िंदगी में, जिन्होंने फेलियर के बाद सक्सेस रिसीव की है। आपको मैक्सिमम ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की आपको लाइफ स्टोरी सुननी चाहिए। स्टोरी जो भी आपको कहीं भी मिलती है, इंटरनेट के ऊपर या आम ज़िंदगी में मिलती है, तो ये स्टोरी आपको भी एक नया रास्ता देगी कि फेलियर से कैसे बचा जा सकता है। आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। इसी वीडियो के साथ इसको यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।